बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि लोग धन कमाते तो हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो उसको कमा लेते हैं लेकिन खर्च करने पर वो कम पड़ जाता है, यानी कि धन संचय नहीं हो पाता और आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसे में आचार्य जी लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और संपन्नता घर में बनी रहे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन लोगों के सामने आती हैं कि आप पैसा कमाते तो बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन जब आप खर्च करने आते हैं या जब आपकी आवश्यकता होती है तो पैसा आपके हाथ में दिखता ही नहीं। आपको लगता है कि इतना सारा आया था, पैसा गया तो गया कहाँ। तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आज आप विशेषकर इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा सा आटा जरूर पिसवाइए। ध्यान रखिए, आज आपको इस प्रयोग को जरूर करना है, आपकी आवश्यकता हो या ना हो। आपको करना यह है कि आप थोड़े से गेहूं ले लीजिए, कम से कम 5 किलो गेहूं ले लीजिए, उससे कम पिस नहीं पाएगा। आप 5 किलो गेहूं ले लीजिए और उस गेहूं में 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और 1 मुट्ठी काला तिल डाल दीजिए, 2 दाने आप केसर के डाल दीजिए। इन सब चीजों को मिलाकर के आप पिसवा लीजिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यूं तो अब आजकल के घरों में पिसा हुआ खुद से पिसवा करके आटा प्रयोग करने का प्रचलन खत्म हो गया है। हर व्यक्ति पैक्ड आटा यूज करता है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को करते हैं और इस आटे को अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए धन इतनी तेजी से बढ़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रयोग भी आपके जीवन में धन संपन्नता ला सकता है। फिर से दोहराता हूं, सुन लीजिए। जब आप आटा पिसवाने जाएं, खासतौर पर आज आपको ये प्रयोग के लिए करना है लेकिन करना अवश्य है। आपको करना यह है कि आप 5 किलो कम से कम गेहूं ले लीजिए और उसमें 2 दाने तुलसी के, 2 दाने केसर के और 1 मुट्ठी जो है आप उसमें काले चने डाल दीजिए। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो तुलसी तो बहुत सामान्य और बहुत चमत्कारी चीज है, आप ज्यादा भी डाल देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शास्त्रों में 2 दाने, 5 दाने, 2 पत्ते कहते हैं तुलसी दल के डाल देने चाहिए। यदि इस आटे को आप अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो जो भी आर्थिक समस्या है, पैसे न टिकने की शिकायत है, वो सारी शिकायत दूर हो जाएगी। कर्ज की स्थिति हो, ऋण की स्थिति हो, आप पैसा कमाते हैं और वो खाली इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। ये प्रयोग आपको आज से आरंभ करना है और खास तौर पर जो लोग आटा पिसवाते हैं उनके लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी होता है, जो आटा पिसवा के प्रयोग में लेते हैं। आटा पिसवाने के लिए सोमवार और शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है और उस प्रयोग को सोमवार और शनिवार के दिन में यदि आप करते हैं और उस आटे को प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आपको धन की समस्या नहीं आएगी। आटा पिसवाते समय जितनी भी आपने अपने तरफ से गेहूं की क्वांटिटी ली हो, जो भी मात्रा है, 100 ग्राम उसमें आप काले चने डाल दीजिए। उसे काले चने डाल करके पिसवाएं। यदि शनिवार के दिन ये आटा पिसवाते हैं, इसका आप नियम बना लीजिए कि आप आटा जब भी पिसवाएंगे तो शनिवार के दिन पिसवाएंगे और उस आटे में 100 ग्राम आप काले चने जरूर डालेंगे। समझ लीजिए ये आटा आपके जीवन में जैसे जैसे आप इसको प्रयोग लेते जाएंगे, इस अन्न को आप ग्रहण करते जाएंगे, आपके अंदर धन को संचित करने की जो एक प्रकृति है वह स्वतः ही दैवी कृपा से आएगी। अपने आप आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और मां भगवती और शनिदेव की कृपा से धन की कमी आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगी। देखिए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पर्याप्त धनोपार्जन होने के पश्चात भी, यानी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी धन संचय नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। तो अब चलते चलते एक दो उपाय आपको और बताता हूं। आपको करना यह चाहिए कि आज की तिथि में काले कुत्ते को आपको कड़वे तेल और सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको देनी है। ये प्रयोग आप आज से आरंभ करें और खासतौर पर शनिवार को आपको जरूर करना चाहिए। नियम बना लीजिए, आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। यानी कुत्ते को आपको अपने घर से भोजन जरूर देना है और भोजन में बहुत हल्का सा आपको सरसों का तेल लगाना है। और यदि वह कुत्ता काला हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितना भी आप पैसा कमाते हैं और आपको शिकायत है कि पैसा टिकता नहीं है, आपको अपने पैसे में, अपने हाथ में बरकत दिखने लगेगी। अब मां लक्ष्मी की कृपा होने लगी है, पैसा अब दिखने लगा है। संध्या के समय में सोना यानी शयन करना, पढ़ना और भोजन करना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए हैं। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से अवश्य स्वच्छ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन ध्यान रखिए कि पैर धोने के बाद आपको गीले पैर सोना नहीं चाहिए। इससे धन का नाश होता है, मां लक्ष्मी नाराज होती है, आपके पैसों की क्षति होती है, यानी पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं।
रात में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से, यदि आप रात में इन चीजों का सेवन करते हैं तो मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति में है, उन्हें रात्रि काल में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता के साथ आज्ञा दी गई है। तो ये तो थे वो उपाय जिनको किसी दिन विशेष पर किया जाता है और आपको कई सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी, क्या कुछ और आसान उपाय है जिनको हमारे दर्शक कर सकें, जिनसे कि समस्त बाधाएं भी दूर हो जाएं, बहुत ही आसानी से वो लोग उपाय कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो ऐसे उपाय हैं जिसको आप अपने जीवन में एक आदत के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि सोते समय पैर को धोना है, फिर उसके बाद सुखा करके पैर सोना है। ये आपको अच्छी नींद भी देगा और पैसा भी देगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा भी आए और सुख की नींद भी मिले। तो इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे बताता हूं जो आप अपने जीवन में एक आदत बना लीजिए। आप जब भी भोजन करें तो पूर्व या उत्तर मुख की ओर करके यदि आप अपना चेहरा रख करके भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे ये संभव हो जाता है कि वो अपनी रसोई में यानी किचन में बैठ करके ही भोजन करे, इसका हमारे शास्त्रों में खासतौर पर लाल किताब में ये उपाय बहुत ज़्यादा जोर से बोला जाता है, दबाव से बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किचन में बैठ करके भोजन करता है तो इससे राहु जनित जो समस्या है वो दूर हो जाती है। और जूते चप्पल पहन करके भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है। सुबह मुंह धोए हुए बिना यदि कोई व्यक्ति चाय पीता है या नाश्ता करता है, जलपान करता है, तो वो बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करके, मुख प्रक्षालन करके यानी मुंह धो करके ही आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो बेड टी हो या फिर आप नाश्ता कर रहे हो। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ को, ब्राह्मण को और अग्नि देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका दुर्भाग्य वापस आ सकता है। घर में देवी देवता को चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ये दुर्भाग्य का कारक होता है। इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत नकारात्मक होती है। तो जब ये सूख जाएं या उनके सूखने से पहले आप घर से बाहर कर दीजिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके अवश्य रखना चाहिए। इससे बहुत शुभ ऊर्जा आती है। इससे माँ लक्ष्मी आकृष्ट होती हैं। इसे घर के ईशान कोण में रखने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इसे ला करके अपने घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जाते समय जब आप घर से निकल रहे हो तो घर से निकलने से पूर्व अपने हाथ में आप एक रोटी ले लीजिए। मार्ग में जहां कहीं कौवा दिखाई दे आप उसे दे सकते हैं। वहां उस रोटी का एक टुकड़ा करके आप उसके आगे डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय घर की देहली के बाहर पूर्व दिशा की ओर एक मुट्ठी घुगुंची, ये घुगुंची जो है एक प्रकार की औषधि है और पूजा पाठ की दुकानों पे, आयुर्वेदिक दुकानों पे बहुत आसानी से मिलती है। जब आप अपने जरूरी काम के लिए निकल रहे हो अपने घर की दहलीज पर आप यानी घर के दरवाजे पर इसको एक मुट्ठी रखते हुए निकल जाएं और जोर से आप अपने काम को बोलते हुए जाइए कि आप किस काम पर निकल रहे हैं। और इस गुगुंची को आप अपने पैर से जोर से बलपूर्वक दबा दें, उसके ऊपर पैर रख करके आप निकल जाइए। जो भी दुर्भाग्य होगा वो पीछे रह जाएगा और सफलता का साथ आपको मिलेगा। अगर किसी काम से आपको जाना है, बहुत आवश्यक काम है, तो एक नींबू लें, उस पर 4 लौंग गाड़ दीजिए और जो मंत्र मैं बताता हूं उसे आप जाप कर लें। ओम श्री हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र को जाप करने के बाद आप उस नींबू को अपने साथ लेकर के जाएं। आपके काम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। चुटकी भर हींग आप अपने सिर के ऊपर से उतार करके घर के उत्तर दिशा में डाल दीजिए। प्रातःकाल 3 हरी इलायची अपने दाएं हाथ में रख करके श्रींग श्रींग बोले और उसे खा लें, फिर बाहर जाइए। कितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी कठिन से कठिन काम होगा, हर जगह आपकी सफलता, आपकी जय जय हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सरल उपाय थे आचार्य जी। सभी के घर में हींग या फिर जो भी जितनी भी आपने चीज़ें बताई बहुत ही आसानी से हमें हमारे घरों में मिलती हैं। तो कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। साधारण से नियम है जिनको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिनचर्या में इस्तेमाल करें और आपके घर में धन संचय भी होगा, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगे, आपके काम भी बनते हुए चले जाएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने आसान, इतने सरल और कारगर उपाय बताए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।